Hello my dear friends, I am Professor Waim Khan and we are back with our online lectures through YouTube videos. So this is the subject of machine tools that we are going to discuss, and we have completed the unit of lathe machine and the unit of metal cutting, and we have started the unit of milling machine. So in this milling machine we have already covered the types of milling machine, the various types of operation performed on milling machine. We have also covered the types of milling cutters used, and in today's video we are going to discuss the various parts of indexing mechanism, or also called as dividing head. So we are going to understand the parts of this dividing head, as well as we will discuss one of the indexing methods today. So we are going to discuss direct indexing method today, and the remaining indexing methods we will discuss it in the next video. Okay, so before proceeding to that, I'll request you to like this video, share this video, and subscribe to my channel. So let us begin with the indexing, or also known as dividing head. So the name itself suggests dividing head means it is going to divide something in some parts. ये जो dividing head या indexing head ये क्या करने वाला है, किसी चीज़ को divide करने वाला है। अभी किस चीज़ को divide करेगा, तो जो भी हमारा वर्क पीस है इसका जो circumference है या जो सरफेस है, इसको अगर हमको divide करना है नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो हम इस इंडेक्सिंग या डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस इंडेक्सिंग डिवाइडिंग हेड को देख सकते हो पिक्चर में। सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द मिलिंग मशीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट है जो हमारे मिलिंग मशीन के ऊपर प्रेजेंट रहती है। एंड नाउ इट इज़ यूज्ड टू डिवाइड द सर्कमफरेंस ऑफ द वर्क पीस। जो भी हमारा सर्कमफरेंस है वर्क पीस का, सर्कुलर वर्क पीस का जो भी सर्कमफरेंस रहेगा, इसको इक्वल नंबर ऑफ स्पेसिंग्स में, या क्या बोल सकते हैं उसे हम, अलग अलग डिविजन्स में उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमको गियर टिथ बनाना है, नंबर ऑफ टिथ्स बनाना है एक सर्कुलर ब्लैंक के ऊपर, 14 होंगे, 16 होंगे, 28 होंगे, 24 होंगे, जो भी नंबर्स हमको बनाना है टिथ का, उनको हम बना सकते हैं। दे विल बी इक्वली स्पेस्ड, उनको हम इक्वल स्पेसिंग दे सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइडिंग हेड, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम आगे समझ के लेंगे। फिर हमको अगर स्क्वायर्स बनाना है वर्क पीस के ऊपर, हेक्सागॉन्स बनाने हैं, ऑक्टागॉन्स बनाने हैं। ओके, ऑक्टागॉन्स यानी कि जैसे हम जो रिमर्स हैं उसके ऊपर फ्लूट्स बनाते हैं। रिमर्स आपने देखे होंगे, रिमर्स के ऊपर फ्लूट्स रहती है। जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल बिट जो है, ड्रिल बिट पे भी वो फ्लूट्स प्रेजेंट रहते हैं हेलिकल, वैसे ही रिमर्स के ऊपर स्ट्रेट फ्लूट्स रहते हैं। ओके, सो ये 8 नंबर्स में प्रेजेंट रहता है। गियर टिथ हमने देखे हैं, गियर्स के ऊपर जो बनाए गए टिथ है वो हम बना सकते हैं मिलिंग मशीन की मदद से, और उसके लिए हमको अटैचमेंट की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग हेड या डिवाइडिंग हेड, विच विल डिवाइड द सर्कमफरेंस ऑफ वर्क पीस इनटू इक्वल नंबर ऑफ spacings. It is also used to rotate the workpiece at a predetermined ratio with respect to the table feed. जो भी हमारा टेबल का मैकेनिक फीड रहेगा, जैसे हमारा वर्कपीस जो है लैटरल डायरेक्शन में मूव होने वाला है, सो द वर्कपीस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, लैटरल डायरेक्शन में मूव होने वाला है। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन हमारे वर्कपीस को रोटेट करने का काम भी ये डिवाइडिंग हेड करता है। ठीक है, सो कुछ प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से, कुछ डिग्रीज में, कुछ एंगल में वो क्या करता है, वर्क पीस को घुमाता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये यूनिवर्सल हेड देख सकते हैं, इंडेक्सिंग हेड आप देख सकते हैं यहाँ पर विथ यूनिवर्सल चक। ओके, सो इसमें हम ये इंडेक्सिंग प्लेट देख रहे हैं, ये पिन है, क्रैंक है, ये जो पार्ट है ये वाला जो इस पीछे थोड़ा सा हाइड हो चुका है, ये क्रैंक है, ये बाकी का सारा लॉकिंग अरेंजमेंट है। इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। जो भी हमारा इंडेक्सिंग हेड है, इसके जो पार्ट्स हैं वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जैसा हमारा एक मिलिंग मशीन है, उस मिलिंग मशीन का काफ़ी पुराना फोटोग्राफ आप देख सकते हो।
ये हमारा टेबल है। ओके, इस टेबल के ऊपर हमने फुट स्टॉक रखा है, बीच में सेंटर रेस्ट है और यहाँ पर हमारा हेड स्टॉक है। ठीक है, हेड स्टॉक के बीच में ये सेंटर आप देख सकते हो। तो इस फुट स्टॉक और इस सेंटर के बीच में हम हमारा जो भी लेंदी वर्क पीस है उसको माउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटर रेस्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हेड स्टॉक विथ चक है। दिस होल पार्ट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्सिंग मैकेनिज्म और यूनिवर्सल, या फिर हम इसको सिंपली बोलते हैं डिवाइडिंग हेड। इसमें आप ये होल्स की हुई एक प्लेट देख सकते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट योर इंडेक्सिंग प्लेट। साथ ही साथ में आप यहाँ पर एक ये जो रॉड है ये देख सकते हैं। ये रॉड नथिंग बट इट इज़ अ लॉकिंग पिन है वो एक। ठीक है, और ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हो ये है हमारा क्रैंक। ये क्रैंक रोटेट होता है अराउंड दिस इंडेक्सिंग प्लेट। यहाँ से इस पॉइंट से ये रोटेट होता है, घुमा सकते हैं आप उसको। पिन को लिफ्ट करना है, पीछे खींचना है और आप इसको घुमा सकते हो। तो जैसे ये घूमेगा वैसा हमारा वर्क पीस भी रोटेट होगा। हमारा जो इंडेक्सिंग है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। वो कैसा दिया जाता है वो हम आगे मैकेनिज्म में समझेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दी वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, सो हेड स्टॉक विथ इंडेक्स प्लेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेड स्टॉक विथ चेंज गियर्स, इसके अंदर चेंज गियर्स भी हैं। क्वाड्रेंट प्रेजेंट है। ओके, यूनिवर्सल चक आप देख सकते हो यहाँ पर। देन फुट स्टॉक यहाँ पर है, देन सेंटर रेस्ट है। सो इंडेक्सिंग हेड की जो पार्ट्स हैं वो और हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर तो हमको सिर्फ बाहर से ये पार्ट्स दिख रहे हैं, अंदर क्या मैकेनिज्म है वो हमको समझना है। अंदर जैसे हमने बोला है यहाँ पर हेड स्टॉक चेंज गियर्स हैं, तो अंदर कौन से गियर्स है क्या है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा इंडेक्सिंग प्लेट। ठीक है, इसको इंडेक्सिंग प्लेट बोलते हैं। सेक्टर आर्म जिसके ऊपर लगा है, दिस इज सेक्टर आर्म। ओके, नाउ दिस इज़ योर इंडेक्स पिन या क्रैंक पिन भी इसको बोला जाता है। साथ ही साथ में ये हमारा इंडेक्स क्रैंक है। ठीक है, ये जो क्रैंक है ये अटैच रहता है विद द इंडेक्सिंग प्लेट विच इज़ अगेन अटैच्ड विथ अ वर्म शाफ्ट। वर्म शाफ्ट क्या रहता है? वर्म गियर जिसके ऊपर बना है, जिसको हम वर्म एंड वर्म व्हील बोलते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट योर वर्म। ओके, ये क्या है? हमारा वर्म है और ये उसका साथ का वर्म व्हील है। ठीक है, जिसके ऊपर भी गियर्स बने हुए हैं। ओके, सो ये जो वर्म शाफ्ट है, इस वर्म शाफ्ट के एंड पर हम देख सकते हैं कि सिंगल थ्रेडेड वर्म गियर्स बने हैं। नाउ ये जो क्रैंक पिन है या जो इंडेक्स पिन है, इसको हम बाहर खींच सकते हैं। इट इज़ स्प्रिंग लोडेड रहती है। इसको बाहर खींचने से ये जो होल्स आप देख रहे हो इस इंडेक्सिंग प्लेट पे, इस इंडेक्सिंग प्लेट की इन होल्स में से डिसएंगेज हो जाती है और जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम इसको रोटेट करते हैं। तो इसको रोटेट करने के साथ ये जो क्रैंक आप देख रहे हो, दिस पार्ट, दिस होल क्रैंक रोटेट्स। और साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, ये रोटेशन करने के बाद में जिस नंबर के होल पे आपको लगाना है उस नंबर के होल पे इस पिन को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो उतने उस हिसाब से हमारा जो भी रोटेशन है वो होगा वर्क पीस का। ठीक है, उस हिसाब से घूमेगा वर्क पीस एंड यू कैन मशीन इन दैट पर्टिकुलर डिवीजन। जो भी वर्क पीस रहेगा, जितने डिवीजन्स आपको करने हैं आप कर सकते हो। अगर सर्कुलर वर्क पीस है 8 करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, 12 करने हैं, 7 करने हैं, whatever the numbers you want in which you want to divide the work piece, you can divide it with the this mechanism. Okay, now this is worm. आप यहाँ पर worm तो देख सकते हो, ये worm shaft है हमारी जिसके एंड पर worm gear बना है। Now this worm gear is engaged with worm wheel. worm wheel के साथ engaged रहता है, जिसके स्टैंडर्ड 40 टीथ रहते हैं, 40 टीथ रहेंगे। और ये जो है ये कनेक्टेड रहेगा हमारा इंडेक्स हेड स्पिंडल के साथ में। तो जैसा हमारा रोटेशन हम देंगे उस हिसाब से ये व्हील घूमेगा, उस हिसाब से हमारा इंडेक्स स्पिंडल जो है वो घूमने वाला है, इंडेक्स हेड स्पिंडल जो है वो घूमने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मच नंबर ऑफ रोटेशन विल बी गिवन टू द वर्क पीस। ओके, सो दिस इज द इंडेक्सिंग हेड पार्ट्स और यू कैन से डिवाइडिंग हेड पार्ट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अगेन व्हाट आर द रिमेनिंग पार्ट्स। तो ये हम आप देख सकते हो कि ये हेड स्टॉक है, इसका स्पिंडल जो है वो कनेक्टेड रहेगा हमारे इससे। ठीक है, ये है हमारा स्पिंडल इधर
ओके। सो जैसे हम घुमाएंगे वैसा वो हमारा वर्क पीस क्या होने वाला है, घूमने वाला है। इससे यूनिवर्सल चक भी अटैच्ड है जो थ्रेडेड रहता है ऑन टू एंड ऑफ द विच इज थ्रेडेड ऑन टू एंड ऑफ द स्पिंडल, जो एंड पे थ्रेडेड रहता है, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिवर्सल चक। अगेन यहाँ पर इंडेक्स हेड का कुछ दूसरा हिस्सा हम देख सकते हैं, फुट स्टॉक जो कनेक्टेड रहता है, जो हमारा वर्क पीस को होल्ड करेगा। ये टेल स्टॉक के जैसा काम करता है इन मिलिंग मशीन। ये कंजंक्शन का काम करता है हेड स्टॉक और वर्क पीस के बीच में, ठीक है। सो वर्क पीस को ये होल्ड करता है सेंटर्स के बीच, चक के बीच में। और इसके हम जो विड्थ है या लेंथ है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आगे पीछे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। ऊपर नीचे भी इसको हम कर सकते हैं, टिल्टेड आउट भी हो सकता है ये, ठीक है। यानी हमारा सेंटर रेस्ट है, बीच में कहीं अगर सपोर्ट हमको लगाना है, लंबी शाफ्ट है, उसको गेयर्स बनाने हैं, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सेंटर रेस्ट के ऊपर उसको वर्लिंग होने से बचाने के लिए रेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। सो दिस इज़ द टॉप व्यू। ये टॉप व्यू आप देख सकते हो इस वर्किंग प्रिंसिपल का, हमारे इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का ये टॉप व्यू है। इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया, ये जो पार्ट आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर पार्ट, ये एक इंडेक्सिंग प्लेट है जो आप यहाँ देखते हैं, जिसको आपने ऑलरेडी देखा है, ये इंडेक्सिंग प्लेट है। सो हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्सिंग प्लेट। नाउ दिस इंडेक्सिंग प्लेट इज अटैच्ड विथ ए क्रैंक, जिसके ऊपर क्रैंक अटैच्ड है, जिसको हम इंडेक्सिंग क्रैंक बोल रहे हैं। दोनों के सेंटर सेम है। इस इंडेक्सिंग क्रैंक के ऊपर एक स्प्रिंग लोडेड पिन है, या जिसको हम इंडेक्सिंग पिन भी बोलते हैं, ओके। सो दिस पिन इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर आपको पिन देख सकते हो, दिस पिन, और यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक। इसको इंडेक्स पिन हम बोलते हैं, या क्रैंक पिन भी जिसको बोला जाता है। सो यस, हाँ। सो इसके साथ इसका वार्म शाफ्ट कनेक्टेड रहेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पर जो हैचिंग है वो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को सेम की गई है, वार्म गियर और इसको सेम किस्म की हैचिंग की गई है। दैट मीन्स ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो थ्रू दी वार्म शाफ्ट, ओके, दे आर कनेक्टेड। सो इंडेक्सिंग प्लेट जो है, इसके बीच में जो भी हमारी शाफ्ट कनेक्टेड रहेगी, इसके एंड पर हमारा वार्म गियर बना रहेगा, ओके। सो यहाँ पर वार्म लिखा है, देखो, दिस इज़ द शाफ्ट, जो हम वहाँ पर देखे हैं ऑलरेडी। सो अगर मैं आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकूँ तो इट विल बी गुड। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इमेज, पुट हियर, पुट कर दूँगा ताकि आप उसको और ठीक से समझ पाओ। यस, हम बार बार फिगर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द शाफ्ट, वार्म शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये वार्म लगा है, देखो इस पर, और ये हमारा वार्म गियर यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। सो दिस इज़ वार्म व्हील एंड दिस इज़ वार्म शाफ्ट विच इज़ हैविंग वार्म गियर एंड दिस इज़ वार्म व्हील। वार्म एंड वार्म का ये कंडीशन है, ओके, पेयर है, ओके। नाउ as we rotate the indexing plate, as we rotate the crank, okay, indexing crank, there is rotation of worm shaft. Worm shaft का क्या है, rotation यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। and the worm gear, it is having the teeth which are 40 in number, 40 नंबर के टीथ इसके ऊपर वर्म गियर के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसा मैं क्रैंक को रोटेट करूँगा वैसा मेरा ये वर्म शाफ्ट रोटेट होगा। ये वर्म शाफ्ट इस वर्म गियर को रोटेट करेगा, ये वर्म गियर इस वर्म पीस को, यानी इसके बाद हमारा जो वर्क कैरियर है उसको वो रोटेट करेगा, मतलब स्पिंडल को रोटेट करेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से हमारा जो वर्क पीस है वो क्या होने वाला है, घूमने वाला है, ओके। सो दिस इज वर्क पीस हियर, वर्क पीस, दिस इज वर्क पीस। तो ये वर्क पीस उस हिसाब से घूमने वाला है, ओके। ये कितना घूमेगा, कैसा घूमेगा, ये हमको समझना है, ओके। सो यहाँ पर चेंज गियर्स भी है जो एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे वर्म एंड वर्म गियर को, ओके। चेंजिंग गियर्स, जैसे हम गाड़ी को न्यूट्रल करने के लिए गियर्स
एंगेज करने के लिए 1 सेकंड 3rd 4th ऐसे 5th हम गियर डालते हैं गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, वैसे ही यहाँ पर न्यूट्रल करने के लिए या गियर्स बढ़ाने के लिए यहाँ पर चेंज गियर्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ओके, सो द वर्म गियर हैज़ 40 टीथ, 40 टीथ रहेंगे, जो थ्रेडेड, सिंपल थ्रेडेड रहते हैं, जो क्रैंक से डायरेक्टली अटैच रहते हैं। अगर हम क्रैंक को 40 रेवोल्यूशंस दें, अगर हम इफ वी रिवॉल्व क्रैंक पर 40 रेवोल्यूशंस, क्रैंक को अगर एक पिन की पोजीशन पे जहाँ पर वो पिन लगी है, जैसे अगर यहाँ पर पिन लगी है तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसा 40 बार अगर हम घुमाते हैं, ऐसा कितनी बार घुमाएंगे, 40 बार अगर हम घुमाते हैं तो जो हमारा स्पिंडल अटैच किया गया है वर्म गियर से वो एक रेवोल्यूशन घूमेगा। मतलब एक कंप्लीट 360 डिग्री का रेवोल्यूशन कब होगा उसका, जब आप क्रैंक को, इंडेक्सिंग क्रैंक को 40 बार घुमाओगे। तो 40 बार आप इंडेक्सिंग क्रैंक को घुमाओगे तब जाके हमारा वर्कपीस एक रेवोल्यूशन घूमेगा। सो इट विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन आफ्टर 40 रेवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक। सो दैट्स वाई यहाँ पर कितने गियर बनाए हमने, 40 गियर्स बनाए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंडेक्सिंग क्रैंक को एक बार घुमाता हूँ तो हमारा वर्कपीस कितनी बार घूमेगा, इट विल रिवॉल्व 1/40 टाइम, 1/40 टाइम में वो टर्न लेगा। सो जो 40 पार्ट है हमारे एक रेवोल्यूशन का, एक रेवोल्यूशन में 40 पार्ट है, उतना वो रिवॉल्व होगा। ओके, सो ये हमारा वर्कपीस है, तो इससे थोड़ा सा वो क्या होगा, इस तरीके से मामूली रिवॉल्व होगा, घूमेगा। तो इतना घूमने के बाद हम क्या करेंगे, कट देंगे, मशीन, मिलिंग मशीन क्या करेगी, उतना पोर्शन कट करेगी। देन अगेन जितना हमको पीसेस बनाना है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रैंक पिन को घुमाएंगे, देन वापस से कट दिया जाएगा। सो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे टिप्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे वर्क पीस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ से मटेरियल रिमूव किया गया है, यहाँ से मटेरियल निकाला है, यहाँ से मटेरियल निकाला है। ठीक है, अगेन ये शार्प निकाल रहा हूँ मैं टिप जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन, अदरवाइज हमारे टिप कैसे रहते हैं आप देख सकते हो, ऐसे हमारे गियर के टिप रहते हैं कुछ, बराबर है। एग्जैक्टली अगर मैं बनाऊँ तो ओके, सो दिस विल रोटेट द वर्कपीस 1/14th टाइम इफ यू रोटेट द इंडेक्सिंग क्रैंक बाय 1 रेवोल्यूशन। एक बार अगर घुमाओगे तो 40वां हिस्सा घूमेगा एक रेवोल्यूशन का। ठीक है, 40 बार घुमाओगे तो एक रेवोल्यूशन पूरा घूमेगा वर्कपीस। सो इन ऑर्डर टू टर्न द क्रैंक प्रिसाइजली अ फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन एंड इंडेक्सिंग प्लेस इज यूज्ड। हम यहाँ पर इसीलिए उसको फ्रैक्शन में अगर घुमाना चाहते हैं, जैसे 1/40, एक बार अगर घुमाए तो 1/40वां हिस्सा घूमेगा वर्कपीस का। वही अगर मुझे 2 बार घुमाए तो दूसरा 1/80th हिस्सा घूमेगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो रोटेशन है वो कंप्लीट होगा इंडेक्सिंग प्लेट की मदद से, पिन की मदद से। ठीक है, इंडेक्सिंग पिन जो रहती है ये स्प्रिंग लोडेड रहती है, जो फिक्स्ड रहती है क्रैंक के ऊपर। ओके, सो अगर अब इसके ऊपर जो इंडेक्सिंग प्लेट है, इस इंडेक्सिंग प्लेट के ऊपर नंबर ऑफ होल्स रहते हैं। ठीक है, कितने होल्स है, 20, 24, 21, 27, 29, 40, 49, ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ होल्स की ये प्लेट रहती है। तो जितनी होल की प्लेट है उसके हिसाब से वो टर्निंग भी होने वाला है। तो अगर मैं 20 होल की प्लेट लेता हूँ, 20 होल्स की प्लेट अगर लेता हूँ, ओके, एंड 20 होल्स की सर्कुलर प्लेट अगर मैं लेता हूँ और 1/40 जो है 20 होल्स की अगर मैं लेता हूँ और 1/40वां हिस्सा घुमाता हूँ, सॉरी, इफ़ द पिन इज़ मूव बाय 1 होल, अगर पिन जो है एक होल से मूव की गई, जैसे कि ये प्लेट है और इसके ऊपर होल्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन होल्स को पहले होल से दूसरे होल में अगर डाला गया तो वर्कपीस कितना रिवॉल्व होगा, तो कितना होगा, तो 1/40th, क्योंकि वर्म व्हील कितना है 40 टीथ का है, तो 1/40th मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स कितने हैं 20, सो 1/20, तो 1/100, 100, 1/800वां हिस्सा एक रेवोल्यूशन का, कितना हिस्सा, 800वां हिस्सा रिवॉल्व होगा हमारा वर्कपीस। मतलब बहुत माइनर रिवॉल्यूशन वहाँ पर होने वाला है। सो ये माइनर रिवॉल्यूशंस अगर हम नंबर्स में बढ़ाए जाए तो हमारा जो डिवीजन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड द वर्कपीस इन डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्शंस।
ओके, सो मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो डायरेक्ट है, सिंपल है, एंगुलर है, डिफरेंशियल है। हमको आज से डायरेक्ट मेथड समझना है। वी विल अंडरस्टैंड द सिंपल इन कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो है इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज रैपिड इंडेक्सिंग बिकॉज इसमें हम रैपिडली फास्ट क्विकली क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग कर सकते हैं मतलब वर्क पीस जो है वर्क पीस को डिवाइड कर सकते हैं क्विकली। इसमें जो जनरली प्लेट यूज़ होती है वो 24 सर्कल और 24 होल वाली सर्कुलर प्लेट इस्तेमाल की जाती है। 24 होल की जो इक्वली स्पेस्ड रहते हैं, 24 होल्स, ठीक है। ये जो 24 होल्स हैं, इन 24 होल्स के वजह से, ठीक है, देखो हमने क्या बात की है कि जो हमारा वर्क पीस है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मैं चाहे तो 4 पार्ट्स में कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 6 में कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 7 में कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 9 में कर सकता हूँ। बट ये जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड है इसमें ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स है ना ये बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अगर हमको फास्ट करना है, क्विकली अगर काम करना है और हमारा जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो अगर लिमिटेड है तो इस डायरेक्ट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो है ये 24 की प्लेट इस्तेमाल करती है, 24 होल वाली। तो 24 जो है इस 24 नंबर के जो फैक्टर्स बनते हैं वो है 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ इस्तेमाल होगी इक्वल डिविजन्स करने के लिए, ठीक है, ऑफ नंबर्स 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। मतलब आप इतने ही क्या कर सकते हैं, उस पर डिविजन्स बना सकते हैं वर्क पीस के ऊपर। अगर आपको 2 डिवीजन बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, 3 बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं, 4 बनाना है तो इसी का यूज़ कर सकते हैं, 6 बनाना है तो यूज़ कर सकते हैं, 8, 12, 24 के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट आपको अगर 10 डिविजन्स करना है तो यू कैन नॉट यूज़ इट, ओके, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके, आपको दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक तो आप प्लेट चेंज करो, इसमें प्लेट्स का भी अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। 30 और 36 की भी प्लेट्स यूज़ होती है, तब हमारे डिविजन्स बढ़ जाते हैं, ओके। सो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्म एंड वर्म व्हील है इसको डिसएंगेज कर देंगे। जो यहाँ पर एंगेजमेंट आप देख रहे हो ना, यस, ये जो एंगेजमेंट आप देख रहे हो इसको क्या करना है, इस चेंज गियर की मदद से डिसएंगेज कर देना। सबसे पहली चीज़ आप ये करो। डिसएंगेज करने के बाद में हमको हम वो नंबर ढूंढेंगे बाय विच द क्रैंक पिन हैज़ टू बी मूव। क्रैंक पिन कितने होल से घुमाना है, कितने होल पे लगाना है, वो हम काउंट करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको मेथड्स यूज़ करना है। कैसा मेथड यूज़ करना है, जैसे कि जब यहाँ पर प्लेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है 24, 30, 36, ये 3 टाइप की प्लेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे 6 डिविजन्स करना है, इफ़ यू वांट टू डिवाइड इट बाय 6, तो मैं क्या करूँगा, 24 की प्लेट अगर मैंने यूज़ किया है तो 24 कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में, तो 24/6। तो 4 होल्स मुझे मूव करना पड़ेगा। 24/6 इज इक्वल्स टू 4, सो आई हैव टू मूव 4 होल्स। कितने होल्स, 4 होल्स मूव करना है। 4 होल्स कब मूव करना है, बाय आफ्टर कंप्लीटिंग द मिलिंग ऑपरेशन। तो पहला जो रन मैं लूँगा, पहला मिलिंग का जो रन लूँगा, अगर मैंने ऐसा वर्कपीस लगाया है, इंडेक्सिंग शुरू किया, यहाँ पर पिन लगी है, डिसएंगेज किया, ओके, 4 यूनिट्स 4 होल से मैंने इसको घुमाया। चौथे होल पे लेने के बाद पहला मैं क्या करूँगा, वर्कपीस के ऊपर रन लूँगा, पहला कट करूँगा, फिर वो गियर रहो या जो भी रहो, पहला कट कंप्लीट होने के बाद में फिर से डिसएंगेज करूँगा और अगले 4 होल्स पर मैं मूव करूँगा, ओके। तो 1, 2, 3 चौथे होल पे क्या करना है, उसको लगाना है आफ्टर डिसएंगेजिंग फ्रॉम दिस। सो अगेन इतने चौथे होल पे लगाने के बाद में जो भी वर्कपीस रहेगा वो रिक्वायर्ड अमाउंट में घूमेगा, रिक्वायर्ड रिवोल्यूशंस में घूमेगा, और यहाँ पर हमारा पहला जो टिप था, समझ लो ऐसा कुछ बना है, तो ये दूसरा टिप यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऐसा ही तीसरा बनेगा, ऐसा ही चौथा टिप बनेगा, और छठा बनेगा। सो ऐसे 6 टिप हम क्या कर सकते हैं, या 6 नंबर ऑफ डिविजन्स इसके ऊपर वर्कपीस के ऊपर बना सकते हैं। बट इट इज़ अगेन लिमिटेड विथ द नंबर्स ऑफ प्लेट्स 24, 30, 36। सो अगर 24 की यूज़ किया है तो 3, 4, 2, 6, 8, 12। अगर बढ़ाना है तो 30 का यूज़ कर सकते हैं। तो 30 में 4 नहीं होंगे डिवीज़न, 8 डिवीज़न नहीं होंगे, 12 नहीं होंगे, 20, 22, 24 कुछ नहीं होगा। इतने डिवीजन होंगे, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। 36 की यूज़ की तो 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ठीक है। सो अगर हमको रिमर करना है, रिमर बनाना है, रिमर की 8 फ्लूइड्स बनानी है,
ओके, तो 8 फ्लूइड्स बनाना है तो मुझे 24 की प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मुझे 10 डिविजन्स बनाने हैं, 10 गियर्स बनाने हैं, तो मुझे 30 की ही प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मुझे 18 करना है ठीक, तो मुझे 36 की प्लेट यूज़ करनी। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर रैपिड और डायरेक्ट मेथड एंड इट इज़ द डिविजन्स आर वेरी लिमिटेड। ओके, इसकी जो डिविजन्स है वो कैसी है, लिमिटेड है।